গুড মর্নিং। এখন আমি যে ভিডিওটা আপলোড করতে চলেছি সেই ভিডিওটা আমাদের ভেস্টিজ কোম্পানির একজন ইউথ আইকন হর্ষাল জয়শঙ্কর ত্রিবেদী। উনি আজকে কীভাবে এই ভেস্টিজ জয়েন করেছিলেন, জয়েন করার পরে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কিভাবে এখান থেকে আস্তে আস্তে তার সমস্ত স্বপ্নকে পূরণ করতে পেরেছেন এবং এখন উনি ফ্রিডমের মধ্যে আছেন, ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম এবং টাইম ফ্রিডম। শুনুন তার সাথে সিকিউরিটি, শুনুন ওনার মুখেই সেই কাহিনী। যারা ভেস্টিজ সম্বন্ধে অনীহা আছেন, যারা ভেস্টিজকে অবজ্ঞা করেন, অবহেলা করেন, বলেন যে ভেস্টিজ আর এগোতে পারছে না, ভেস্টিজ এখন বসে গেছে, ভেস্টিজ কোম্পানি চলছে না, তাদের জন্য আমার আজকের এই নিবেদন। তারা ভালো করে দেখুন, মন দিয়ে দেখুন, তারা কোন স্বর্গে, কোন রাজ্যে বাস করছেন। কারণ ভেস্টিজ যে কোথায় চলেছে, কীভাবে চলেছে, আমরা তো সবাই ভেস্টিজ সম্বন্ধে জানি, ভেস্টিজের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটাও জানি। এবং এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং যুগে ভেস্টিজ একটা বলতে পারেন ভগবানের বরদান। এই ভেস্টিজ কোম্পানির সাথে যারা যারা আছেন, যদি কাজ করেন মন লাগিয়ে, 100% শিওর তারা তাদের ফিনান্সিয়ালি স্বাবলম্বী হবেনই হবেন। আসুন আপনারা দেখুন সেই ভিডিও, যে ভিডিও এখন আমি আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি কমল অধিকারী, ভেস্টিজের সাথে যুক্ত আছি আজকে বেশ কয়েক বছর। আমিও আমার কাজের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছি। আগামী দিনে আরও অনেক সাকসেসের পথে এগোবো এবং অনেক বেশি সাকসেসফুলভাবে থাকবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे यूथ आइकन वेस्टिज ग्लोबल यूनिवर्सल क्राउन आइकन मिस्टर हर्षल त्रिवेदी। बैठ जाइए। ग्रेट। सो एनर्जी वॉज मतलब माइंड ब्लोइंग। हम लोग शिलोंग में थे 4 दिन पहले, हमें लगा कि वहां की एनर्जी सबसे ज्यादा है, बट आप लोगों ने वहां का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों को। कमाल की एनर्जी, काफी। तो दोस्तों कहते हैं आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। अरे हम वेस्टिजियंस हैं, कितने भी अगर झटके आ जाए, कितने भी कोई चीज हमें हिला नहीं सकती। यस और नो? तो आंधियों में कोई दम नहीं है तो वेस्टिजियंस को हिला सके माय डियर फ्रेंड्स। राइट? तैयार है? यस। गुड मॉर्निंग कोलकाता। मेरा नाम हर्षल जयशंकर त्रिवेदी है। आज से 12 साल पहले भी यही नाम था, नाम बदला नहीं है, नाम वही है। बट थैंक्स कहता हूँ वेस्टिज को, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू फैमिली की इतना बढ़िया बिजनेस मुझे मिला जिसने आज इस नाम को एक सही पहचान दी। और थैंक्स टू वेस्टिज जिसने आज इस मंच पे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और यूथ आइकन बना के खड़ा कर दिया। एक बार जोरदार तालियां वेस्टिज सिस्टम के लिए। यूथ प्लस और वेस्टिज सिस्टम। तो फ्रेंड्स, सपना कुछ और था, पढ़ाई कुछ और करी और बन गया कुछ और। सपना था कि मैं बचपन से पायलट बनूं, ऑलवेज हैव अ ड्रीम कि पायलट मुझे बनना है। और धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी कुछ बननी शुरू हुई। हमारी जिंदगी में भी बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है। ये सुनो
और वेस्टीज में जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए, मेरे को पता है कोई भी खुशी से पहले दिन डायरेक्ट साइन अप नहीं करता, उसके पीछे बहुत बड़ा फॉलो अप होता है, ये सुनो। तो आपकी अपलाइन के अंदर में वो कमाल की बात है जो आपको इस बिजनेस में खींच के लेके आ जाती है। तो हमारे साथ भी अभी कुछ ऐसा हो कि हम वेस्टीज में क्यों आए, तो पायलट बनने का सपना था, कहा मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और वेस्टीज के अंदर में आ गया। तो ये पूरा जो जर्नी किस तरीके से रहा, कैसे मैंने स्टार्टअप किया, क्या चैलेंजेस रही, ये सारी बातें आप लोगों के साथ आज करूंगा। और आज यहाँ पे मौका दिया है वेस्टीज मैनेजमेंट ने, तो एक बार वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां, दीपक सर के लिए जोरदार तालियां। तो फ्रेंड्स, हमें से बहुत कितने लोग, मैं जानना देखना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को लगता है आपकी लाइफ सेट है? क्या केवल सर हाथ उठा रहे हैं? 1 2 3, कमाल की बात है, लाइफ सेट नहीं है, सर की है। बाकी सब, सर तो खैर 35 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, अब इनकी सेट नहीं होगी तो किसकी सेट होगी? तो कहने का मतलब क्या है कि हममें से बहुत सारे लोग एक सवाल अपने आप से करने की कोशिश करिए कि जिंदगी भर से भाग रहे हैं, है ना। एक बच्चा जब घर में पैदा होता है, आपने देखा होगा बचपन से उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत कुछ करना चाहता है। हम तब से लेके आज तक अपनी जिंदगी में भाग रहे हैं, बट आज भी इतने सालों के बाद हमारे पास जवाब नहीं है कि हमारी जिंदगी सेट है या नहीं है, हमारी लाइफ सेट है। और कहते हैं एक चीज है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपने हर मीटिंग में सुना है, कहते हैं माइंड सेट तो लाइफ सेट। अभी आपको दीपक सर बता रहे थे, यस और नो? इंपॉर्टेंट क्या बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपने माइंड को सेट करिए। जिस दिन आपका माइंड सही हो जाएगा, जिस दिन आपकी सोच सही हो जाएगी, उस दिन जिंदगी अपने आप बदल जाएगी, राइट। तो सोच के ऊपर हमें काम करना है। आगे बढ़ते हुए मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करना चाहूंगा। जब एक बच्चा होता है तो उसके पीछे प्रेशर होता है, उसको लगा दिया जाता है काम में, क्या कि बेटा 5वीं कर ले, 10वीं कर ले, जिंदगी सेट हो जाएगी, है ना। हम अपनी जिंदगी में भाग क्यों रहे हैं? हैप्पीनेस के लिए भाग रहे हैं, पर हमें कहा जाता है कि 10वीं कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। वो बच्चा जैसे तैसे मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, अपनी 10th कंप्लीट करता है, अपनी 10th करने के बाद वो खुशी मनाने की कोशिश कर ही रहा होता है। क्या लगता है उसकी लाइफ सेट हो जाती है? हेलो, पहले तो मुझे आप लोगों से एनर्जी चाहिए। जब भी मैं कहूं तो आपको अपनी एनर्जी देनी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्पीकर्स आएंगे उनको कभी एनर्जी मिलेगी जब आपकी तरफ से आएगी। प्यार है? Yes. क्या लगता है लाइफ सेट हो जाती है? नहीं होती। और 10वीं के बाद माँ बाप फिर बाद में क्या करते हैं? उसे फिर एक और टारगेट के ऊपर लगा देते हैं, एक काम कर बेटा 10वीं से कुछ नहीं होगा, अब 12वीं कर ले, 12th कर ले तो लाइफ सेट हो जाएगी, यस और नो? हम फिर से जिद में लग जाते हैं, हम फिर से रेस में भागना शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, पता नहीं आज तक उसका क्या इस्तेमाल है, समझ में नहीं है, राइट और नो? हमने सब कुछ पढ़ा, सारी चीजें की, और जैसे तैसे वो बच्चा 12th कंप्लीट करके, अच्छा कई लोग चीटिंग करके भी सोचते हैं 12वीं हो जाए लाइफ सेट हो जाएगी, यस और नो? और वो 12वीं कंप्लीट करके बस निकलता है और खुशी मनाने की कोशिश ही करता है कि फिर या तो पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, फिर बड़े हो जाते हैं, बेटा 12वीं से क्या होगा, 12th से क्या होगा, भी काम कर, ग्रेजुएशन करने, लाइफ सेट हो जाएगी। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? ऐसा ही होता है, यस और नो? अरे हम सब पीड़ित हैं, मैं भी आप में से एक ही हूं, ऐसा ही होता है हम सबके साथ, यस और नो? तो हमने जैसे तैसे 3 साल फिर एक रेस में पार्टिसिपेशन किया, उस रेस में फिर दौड़ना शुरू करते हैं। 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के अंदर में पहले साल एजुकेशन एग्जामिनेशन, सेकेंड ईयर एजुकेशन एग्जामिनेशन, थर्ड ईयर एजुकेशन एग्जामिनेशन। कितना बोर होता है, पर उस डिग्री को पाने के लिए लगातार लगे रहते हैं, यस और नो? यस माय डियर फ्रेंड्स, एक डिग्री जो 3 साल बाद मिलती है, उसको लेके मार्केट में मांगने जाते हैं, मिलती है क्या? नौकरी मिलती है क्या? नहीं मिलती माय डियर फ्रेंड्स। बट उस बात के लिए हम कितने डेडिकेटेड और कितने सीरियस होते हैं। हम अपनी जिंदगी के 3 साल खपा देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, बट उस डिग्री को पाने के लिए हम एक्साइटेड होते हैं, और जैसे ही वो डिग्री हमारे हाथ में आती है, हमें लगता है जीवन सेट हो जाएगा। क्या लगता है लाइफ सेट हो जाती है? मेरे को एनर्जी चाहिए आपसे। लाइफ सेट हो जाती है? नो। फिर क्या होता है? फिर अगेन कोई कहता है यार इससे काम नहीं करेगा, एक काम कर, तू पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, यू नीड अ हायर डिग्री, हायर क्वालिफिकेशन। आजकल ग्रेजुएशन के साथ लड़कियां भी शादी नहीं करना चाहती, तो शादी करने का भी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि आपकी डिग्री थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, यस और नो? तो यू नीड अ हायर डिग्री, तभी मतलब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी क्रिएट होती है। तो वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन की रेस में दौड़ना शुरू करता है, और जब वो उसे कंप्लीट करके बाहर निकल के सोचता है कि यार अब तो मैं सेट हो गया, और जैसे वो खुशी मनाने की कोशिश करता है, तब फिर एक प्रेशर आता है, फैमिली से बोलो, दुनिया से बोलो, बोले इतना पढ़ लिया, कुछ कामकाज भी कर ले, हाँ कि ना? यस, कुछ तो कर ले, घर में बैठा बैठा कब तक चेयर तोड़ेगा, यस और नो?
तो वो फिर से एक रेस में लगता है और जैसे ही वो नौकरी उसके हाथ में आती है और वो अब खुशी मनाने की कोशिश करता है कि यस आई एम सेट नाउ, अब मेरी जिंदगी बेहतरीन होने वाली है, फिर बाद में घर से एक प्रेशर आता है, बेटा एक काम कर अब सही काम है जोरदार मैम के साथ ऐसा ही हुआ है, कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है, क्या कर ले बेटा शादी कर ले जिंदगी सेट हो जाएगी, यस और नो। अब वो शादी करके बेटा खुशी मनाने की कोशिश कर ही रहा था कि साल भर बाद में फिर वापस खड़े हो गए। हाँ ठीक है, क्या कहते हैं बोले एक तो कम से कम सर अभी नंबर लगाने की बात कर रहे थे, सुन लो तो बोले कुछ नहीं, बोले एक तो कम से कम तो वो बच्चा कर ले जिंदगी सेट हो जाएगी, वो बच्चा भी हो जाता है फिर उसकी पढ़ाई करा ले जिंदगी सेट हो जाएगी, उसकी पढ़ाई भी हो जाती फिर उसकी शादी करा ले जिंदगी सेट हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, उसकी शादी के बाद उसके बच्चे संभालने में जिंदगी निपट जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिंदगी भर भागते हैं, अपने आप से पूछिए कि आपकी लाइफ आज भी सेट है क्या? भाग ही रहे, हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा हम किस रेस में भाग रहे हैं, अपने लिए जिए ही कब थे? जब डेथ बेड पे लेटते हैं तब जाके अपने आप से सवाल पूछते हैं यार जिंदगी में भाग क्यों रहा था? एक दिन अपने आप से बैठ के बात नहीं कर पाए, एक दिन अपने सपनों को लेकर जी नहीं पाया, एक दिन अपने लिए क्या करना चाहता था वो नहीं पूछ पाए और लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाती है। यस और नो? ये कहानी में मेरी नहीं, मैं आप सबकी समझाना चाह रहा हूं। और एक बात आज आपको समझाना चाह रहा हूं, पिक्चर में दो भाग होते हैं, पहला 60-70% जो निकल गया, अब बचा है क्लाइमैक्स, आपका भी बचा है। अब ये बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते? हेलो, बदलना चाहते हैं? चेंज करना पड़ेगा अपने आप। आज से अपने सपनों पे काम करने की जरूरत है मेरे फ्रेंड्स। और ये चीज मुझे भी समझ में आई कि मेरे फादर ने 28 साल जॉब किया, अगर वही जॉब जो उन्होंने किया अगर मैं भी इसी तरीके का कोई जॉब करूंगा तो मेरी लाइफ कैसे बदलेगी? ऑलवेज आई वाज इनटू लुकिंग जोन में, हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढना चाह रहा था। एक चीज समझ में आई कि पढ़ाई करने से अच्छा कुछ करियर सेट हो सकता है। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया आईटी के अंदर, उसके बाद मैंने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की एंड आई बिकेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितने लोग बैठे हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ी अलग नजर से देखते हैं। उनको लगता है जिसके पास कोई करने का काम नहीं होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाता है। यस और नो? बट आज आप पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस के अंदर करियर बना रहे हैं। तो मैंने आफ्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं सेकंड ईयर के था अंदर था तब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और ये अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे मिली मैं आज आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। लाइफ में विजुअलाइजेशन की ताकत बहुत काम करती है। आप में से कितने लोग आज टू व्हीलर से चल रहे हैं? हाथ उठाइए जरा। ग्रेट। आप में से कितने लोग आज कार से चल रहे हैं? हाथ उठाइए। ग्रेट। आपको पता है क्यों टू व्हीलर से चल रहे हैं, क्यों कार से चल रहे हैं? जिस इंसान ने कार के बारे में सोचा उसके पास कार है, जिसने अभी तक टू व्हीलर को विजुअलाइज किया उसके पास टू व्हीलर ही है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने आज तक उसके बारे में सोचा ही नहीं और जब तक सोचेंगे नहीं तब तक होने वाला। अरे शादी भी तभी हुई ना जब सोचा। यस और नो? किसी भी चीज के बारे में जब सोचते हैं तब वो चीज होती है, बिना सोचे कुछ भी ऐसे ही होता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, तो विजुअलाइजेशन की बहुत ताकत है। मैं अपने इसी तरीके से एक सेकंड ईयर के कॉन्फ्रेंस में बैठा था, तब कैंपस इंटरव्यू चल रहे थे एंड आई वाज सिटिंग और स्टेज के ऊपर लोग आ रहे थे, कंपनी के बड़े बड़े मालिक आते हैं। यस और नो? हाँ या ना? अभी दीपक सर आए थे स्टेज पे। फर्क मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फर्क क्या है, फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब दीपक सर आए थे तो वो आपको मालिक बनाने के लिए यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे थे और वो कंपनी के लोग आते हैं आपको नौकर बनाने के लिए प्रेजेंटेशन देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दैट वाज द डिफरेंस। ये फर्क होता है। तो मैंने जाना आज 12 साल के अंदर, जब मैं वहां बैठा था और मैं उनको सुन रहा था तो मैं देख रहा था, मैंने कहा इनकी लाइफ कितनी जबरदस्त है। ये स्टेज पे चढ़ रहे हैं और लोग इनके लिए ताली बजा रहे हैं। मैंने कहा हमारी जिंदगी कब ऐसी होगी? और एक बात मेरे को समझ में आई कि जिंदगी में जो आप ढूंढते हो ना दिल से, ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको वो दिलाने के लिए कोशिश करता है। यस और नो? किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो वो मिलती है यार। यस और नो? यस। आज आप अगर वेस्टीज में हो, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप किसी चीज को चाह रहे हो, कोई सपना पूरा करना चाह रहे हो। वरना मौका तो बहुत लोगों को मिला नहीं मिला? क्यों आप ही आज यहाँ तक आए हैं? इसका कारण है कि ऊपर वाला आपसे शायद आपसे कुछ सपने पूरे कराना चाहता है, आपके वो ड्रीम्स को पूरा कराने के लिए काम कराना चाहता है। यस और नो? मेरे साथ भी हुआ। मैं कॉलेज खत्म करके घर पहुंचा, मेरे घर पे 2 क्लाइंट्स बैठे थे और वो मेरे फादर को कुछ चीजें समझा रहे थे, ये प्रोजेक्ट समझा रहे थे रसीज का। और उसी दौरान उन्होंने कुछ अपने बैग से बॉटल्स निकाली और होता है ना जब पहली बार प्लान किसी को दिखाने जाते हो बैग से जैसे बॉटल निकालते हैं सामने वाला आदमी घबरा जाता है। होता ही होता है, उसे लगता है ये पता नहीं नया डॉक्टर कहां से आ गए, होता है ना? तो मैं भी वही सोचने लगा। मैंने कहा मेरे
फादर ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान थे, ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस 5 इयर्स से। कई डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट हम लोगों ने की, उसके बाद उनका एक एक्सीडेंट हो गया, ही वाज इनटू बेड फॉर 3 मंथ्स। और उसी दौरान जब वो आए, उन्होंने इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था, मैंने कहा पिछले 5 साल से डॉक्टर नहीं कर पा रहे, कहते हैं बॉटल ठीक करेगी। हम नहीं कहते ना लोगों के पास जाके, आया ना? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैं कोई चॉइस से नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आ गया। मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत दिनों तक समझा कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। और आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप ज्वाइन कराने जाते हो लोगों को, लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि उनको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है। इंफॉर्मेशन होने से कुछ नहीं होता, ऊपर ऊपर उनके किसी दोस्त भाई ने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, वो कंपनी बंद हो जाती है या वहां प्रोडक्ट में वहां उसके पैसे लग जाते हैं, वो एक्सपीरियंस पूरी दुनिया में चलता रहता है, यस और नो। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से लोग कंपनियों में ज्वाइन नहीं करते। पर जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा तो मेरे को 2 चीजें समझ में आई। मैंने कहा आज की डेट में सबसे बड़ा पैसा कमाने वाले जो लोग हैं वो हेल्थ इंडस्ट्री से काम करते हैं, यस और नो। आज हेल्थ और आईटी इंडस्ट्री बूमिंग कर रही है, यस और नो। कोविड में सबसे बड़ा पैसा दोनों इंडस्ट्री ने कमाया। और आज मेरे को चीज समझ में, जब मैं स्टार्ट किया तो मेरे को समझ में आया कि वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो आने वाला फ्यूचर है। लोग आज दवाई खा के जिंदा रह रहे हैं, आने वाले दिनों में दवाई खाने की जरूरत ना पड़े, वो प्रिवेंशन के लिए लोग सप्लीमेंट्स को खाना शुरू करें। हम वो बिजनेस करेंगे क्योंकि पढ़ा लिखा तो था, तो ये बात समझ में आई। प्रोडक्ट्स यूज किए मेरे फादर ने, एंड विद इन 4 मंथ्स, 4.5 मंथ्स, 4.5 महीने के अंदर मेरे फादर का जॉइंट प्रॉब्लम पूरी तरीके से रिकवर हुआ। ही स्टार्टेड वॉकिंग, वी गॉट द फेथ ऑन द प्रोडक्ट। एक बार जोरदार तालियां प्रोडक्ट के लिए। तो फेथ आया प्रोडक्ट के ऊपर में, रिजल्ट्स मिले, धीरे धीरे हमने काम को शुरुआत की और इस बिजनेस के अंदर आगे लोगों को बताना शुरू किया। पर कहते हैं बताते वक्त बड़े चैलेंजेस आते हैं। क्या लोग इतनी आसानी से, अच्छा हाँ बोलने वाले ज्यादा मिलते हैं, ना बोलने वाले? हेलो, आप लोग तो 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक होते हैं पॉजिटिव जो यस में आते हैं, एक होते हैं नेगेटिव जो होलसेल में आते हैं, यस और नो। भर भर के मिलते हैं, जहां नहीं ढूंढो वहां पे भी मिलते हैं। और तीसरे होते हैं रिलेटिव्स जो काम शुरू करने से पहले ही बंद करा देते हैं, यस और नो। आधे से ज्यादा तो रिलेटिव के डर से लोग ज्वाइन ही नहीं करते। उनको लगता है मैंने कंपनी ज्वाइन करनी तो पता नहीं लोग क्या बोलना शुरू करेंगे। होता नहीं होता है। चलो आज आपका डर ही मैं खत्म कर देता हूं, क्योंकि मेरे को एक बात कुछ सालों के अंदर समझ में आई। हमें से बहुत सारे लोग हैं ना, पता है लोगों के डर से काम ही नहीं शुरू कर पाते। हमें लगता है भाई क्या सोचेगा, बहन क्या सोचेगी, पड़ोसी क्या बोलेगा, सास क्या बोलेगी, बीवी क्या बोलेगी, दुनिया भर की टेंशन दिमाग में पाल के चल रहे हैं। आपने कभी 10, 12, 15 साल के लड़के लड़कियों को देखा? मेरे को एनर्जी चाहिए, देखा है? यस और नो? कैसे रहते हैं? बिंदास। मम्मी कुछ बोल रही है, पापा कुछ बोल रहे हैं, दुनिया कुछ बोल रही है, सब जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यस और नो? उन्हें जो करना है वो करते हैं, हाँ कि ना? कोई परवाह नहीं दुनिया की। और 20-25 के बाद हम ऐसे जीना शुरू करते हैं, भाई क्या सोच रहा है, मम्मी को कैसा लग रहा होगा, लोगों को कैसा लग रहा होगा। 50-60 तक हम ऐसे ही जीते हैं। और 60 के बाद पता है आपको एक चीज, जब हम अकेले होते हैं ना, जब हम रिटायर हो जाते हैं, जब हम अकेले बैठते हैं, तब जाके हमें एक बात पता चलती है कि दुनिया में कोई हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा था। हमारे बारे में क्यों सोचेगा? उसे सोच रहा है तो वो अमिताभ बच्चन को सोचेगा, वो ऋतिक रोशन को सोचेगा, वो विराट कोहली को सोचेगा, हमारे बारे में क्यों सोचेगा? हम तो वैसे ही असफल है। असफल आदमी के बारे में कौन सोचता है? बट हम फालतू में दुखी होते हैं लोगों की बातें सुन के। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आज हम आगे बढ़ेंगे तो जलन सबसे ज्यादा किसको होती है? हेलो, जो व्यक्ति आपको नहीं जानता उसको, किसको? जो आपको जानता है तो वो चाहता ही नहीं कि आपका बिजनेस शुरू हो। लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग ये सोचते हैं कि वो कर नहीं सकते और आपको करने देते नहीं है। और उनके डर से हम लोग इस बिजनेस को बंद कर देते हैं। माय फ्रेंड्स, जब मैंने शुरू किया मेरे को छोटी मोटी कुछ बातें समझ में आई, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आईटी से था, शर्म मुझे भी बहुत आती थी। आती है ना, हेजिटेशन होती नहीं होती? अच्छा, मेरे साथ ऐसा कोई चैलेंज नहीं था कि पैसे नहीं थे, कोई तकलीफ नहीं थी, मतलब मेरी लाइफ ठीक ठाक थी, ऐसे कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक नहीं थी। लोअर मिडिल क्लास परिवार से था, तो कोई बहुत तकलीफ है ऐसी कोई बहुत सारी चैलेंजेस ऐसे रहे नहीं। बट बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं बिल्ड कर पाते, उनमें शर्म बहुत होती है, हेजिटेशन बहुत होती है, यस और नो? तो मेरे अंदर भी वो थी। बट जब मेरे को एक बात समझ में आई, मैंने कहा आज अमिताभ बच्चन जैसा इतना बड़ा आदमी लोगों के सर की तेल मालिश कर सकते हैं पैसे के लिए, और मैंने कहा हीरोइन अगर छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच सकती हो तो हर्षद त्रिवेदी तुझे क्या करना है? लोगों की हेल्थ ठीक करने के ऊपर काम करना है। इससे नेक बिजनेस कुछ हो ही नहीं सकता, यस और नो? लोगों की हेल्थ को ठीक करने में हम काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों की परवाह करके
बैठे रहते हैं। एंड दैट डे आई रियलाइज कि मुझे किसी की परवाह नहीं करनी है, मुझे काम करना है, मुझे बिल्ड करना है। और मैंने काम करना शुरू किया फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई। पहले जब मैं इंस्टेंटली जब हम काम शुरू करते हैं, हम नियरेस्ट डीएरएस के पास जाते हैं। तो मैं भी कुछ नियरेस्ट डीएरएस के पास गया, और जब मैं नियरेस्ट डीएरएस के पास गया तो मैंने कुछ अपने दोस्तों को प्रोडक्ट्स देना शुरू किए, क्योंकि प्लान तो दिखाना आता ही नहीं है। पहले दिन किसी को प्लान दिखाना आता है क्या? नहीं आता है। वो प्रोडक्ट से शुरू करता है। तो मैंने भी प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, लोगों को प्रोडक्ट बताने शुरू किया। अच्छा दोस्त थे तो उनको डीओ देना शुरू किया, ऐसे करके स्टार्टअप किया। धीरे धीरे क्या हुआ पता है आपको? लोगों ने पीछे बोलना शुरू किया, आजकल अच्छे वाले इंजीनियर डीओ बेच रहे हैं। ऐसे लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया। माय डियर फ्रेंड्स, वो बात बहुत चुपती थी उस दिन, बट हम अपने गोल पर टिके रहे, हम अपने लक्ष्य पर टिके रहे। आज वो दिन है और कल वो दिन था। वो आज भी 2 व्हीलर चला रहा है, वेस्टीज ने 45 लाख की ऑडी कार में बिठा दिया। ये सोचना आपको पड़ेगा। आपको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लोगों से डर के अगर घर में बैठ जाओगे तो इतिहास कैसे रचोगे? कहते हैं ना, जिद्दी आदमी पागल आदमी इतिहास रचता है। यस और नो? हम कौन है? हम जिद्दी हैं या नहीं अपने लक्ष्यों के लिए? और आज एक कहानी छोटी सी समझाता हूं आपको। आपके घर में 2 बच्चे हैं। देयर आर 2 किड्स इन योर होम। एक जिद्दी है, एक समझदार है। आप सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे? जोर से, जोर से। क्यों करोगे? क्योंकि समझदार को समझाया जा सकता है। यस और नो? ऊपर वाला भी यही देख रहा है कि मेरा कौन सा बच्चा जिद्दी बैठा है। जो जिद्दी होगा ना, उसका सपना पूरा करने के लिए ऊपर वाला काम करना शुरू करेगा। जो अपने सपनों के लिए जिद्दी होगा, और ये जिद्दी आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। खोने की जरूरत नहीं है। कुछ पाना है तो कुछ काम करना पड़ेगा पैशन के साथ। हमने वी डिड दैट बिजनेस। बस में जाते थे, इधर उधर ट्रेन में जाते थे, लोगों को प्लान दिखाते थे। छोटी छोटी होम मीटिंग से हमने अपने बिजनेस को बिल्ड किया फ्रेंड्स। दैट वाज द स्ट्रगल टाइम। मेरे फादर को ट्रेन का, मैं आपको बताऊं, मेरे फादर ने मेरे को बहुत अच्छी लाइफ दी। मैं जब तक कॉलेज में था मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं हमेशा अच्छी जिंदगी में रहा। बट जब मैंने वेस्टीज शुरू किया ना, तब मैंने एक्चुअल चैलेंज देखा। मैं कभी बस में नहीं बैठा, पर मैंने बस में बैठना तक शुरू किया इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अरे थोड़ा सा अपना जो है ना वो ईगो या अपना जो सेल्फ एस्टीम है उसको बाजू में रखो। लोग आपके सेल्फ एस्टीम को नहीं पूछते हैं, आपके पैसे को पूछते हैं। यस और नो? तो वो मैंने साइड में रखा। मैंने बसों में, ट्रेन में खड़े खड़े 4-4, 5-5 घंटे हम लोग जाते थे। हमने तब काम किया जब प्रोडक्ट के सेंटर नहीं होते। आज आप लोग कितनी जबरदस्त सिस्टम में है। आज आप देखो, एक बटन दबाते हैं, बिल बन जाता है, घर में प्रोडक्ट आ जाते हैं। हमारे को ज्वाइन कराने के लिए लोगों को प्रोडक्ट पहले प्लान समझाने जाना पड़ता था, फिर प्रोडक्ट लेके देने जाना पड़ता था। इतना सारा चैलेंजेस होता था। जब हमने, आप में से कितने लोग डीसीसी के टाइम पे जुड़े? डिस्ट्रीब्यूटर कंसल्टिंग सेंटर, हाथ उठाना जरा। डीसीसी सेंटर, यस सर के लिए, सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर डीसीसी में ऐसा होता था ना, आज बिल बनाते थे, प्रोडक्ट आता था 5 दिन बाद में। यस और नो? और कई बार ऐसा होता था, बिल लगता था अगले महीने की 2 तारीख को, 5 तारीख को, हमारा लेवल छूट जाते। बट हमें वेस्टीज का पावर पता था, इसलिए हमने कंटिन्यू करना शुरू किया फ्रेंड्स। स्टार्ट किया, चैलेंजेस बहुत सारे हमने फेस किए। मीटिंग्स, जहां जाते थे वहां मीटिंग करना शुरू किया। बस एक ही बात समझ में आई, इस बिजनेस को बिल्ड करना है तो मीटिंग करना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, और 2 गलतियों से बचना पड़ेगा। जानना चाहते? हेलो, जानना चाहते हैं? तो 2 गलती में सबसे पहली गलती है नॉन ड्रीमर आदमी के साथ काम करना। ऐसे व्यक्ति के साथ मत काम करिए जिसका खुद का कोई सपना नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ काम मत करिए प्लीज। ऐसे व्यक्ति के साथ काम मत करिए जो टाइम नहीं दे सकता। ऐसे व्यक्ति के साथ काम मत करिए जो प्लान नहीं दिखा सकता। वो कुछ नहीं करेगा, वो 1 साल बाद में भी आपको वहीं पे खड़ा रखेगा। छोड़ो उस आदमी को, दुनिया बहुत बड़ी है। हम केवल लोगों से चिपक के बैठे हैं। अरे लोगों को छोड़ो, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यस, कोई परवाह नहीं है। लोगों से टिक के नहीं बैठना है, नॉन ड्रीमर के साथ काम नहीं करना है। पैसा, टाइम, एनर्जी सब खत्म कर देगा। ये पहली गलती आपसे मत करिएगा। काम करना है तो अपने जैसे लोगों के साथ काम करिए। अगर बिजनेस करना है तो पार्टनर आप जैसा होना चाहिए, आपसे तेज होना चाहिए। आपसे थका हुआ होगा ना तो बिजनेस भी थक जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो आपका पार्टनर आपके से तेज या आपके जैसा होना चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट जो मेरे को समझ में आया कि हम लोग बिजनेस करते हैं, पार्टनर भी अच्छा होता, बिजनेस बिल्ड नहीं हो पाता। जानना चाहते हैं? हेलो, जानना चाहते हैं? ये क्या है? जोर से, जोर से। पानी पीना है तो क्या करना पड़ेगा? हेलो, क्या करना पड़ेगा? पी सकता हूं? ओके, कैप खोलना पड़ेगा। आई ट्राई टू ओपन अ कैप।
ओके, अच्छा हो सर आपने बता दिया। ये चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एनर्जी कितनी भी लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में या विदाउट सिस्टम आपका काम होने वाला नहीं है। छोटा सा काम है, छोटे से क्लिक से सिस्टम काम करता है। आप पानी पी सकते हैं। विदाउट सिस्टम कितनी भी एनर्जी लगा दो, हार्ड वर्क इज नॉट द की टू सक्सेस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सिस्टम, हार्ड वर्क विद सिस्टम इज की टू सक्सेस। हार्ड वर्क विद सिस्टम, अगर सिस्टम पे हार्ड वर्क सही तरीके से करते हैं तो सक्सेस मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। और 90% लोग सिस्टम छोड़ के अपना दिमाग लगाते, मैंने नहीं लगाया। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बट मैंने एक बात समझी कि अगर मेरा अपलाइन 5 लाख कमाता है तो 5 लाख वाले को सुनना ज्यादा अच्छा है या दिमाग लगाना अच्छा है? हेलो, पर हमारा प्रॉब्लम क्या, दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। तो हमें लगता है अपलाइन पागल है, उसे हटाओ। भाई फ्रेंड्स, वही काम मैं आज भी कर रहा हूं। फॉलो द सिस्टम। ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ कैसे। क्यों दिमाग लगाना है? सिंपल सिस्टम है, क्यों दिमाग लगाना है? अरे बताइए तो अच्छी तरीके से जोरदार बजाओ, अपने लिए बजाओ, बजाओगे तो हेल्थी रहोगे। फ्रेंड्स, बहुत सारी चैलेंजेस थी। वैसे जब शुरू, आपको पता है प्रोडक्ट्स आते वक्त प्रोडक्ट की कैप टूट जाती थी, हाँ कि ना? बहुत सारे, जब शुरुआत के अंदर पैकेजिंग अगर आप देखोगे बहुत सारे चैलेंजेस, इतना ट्रांसपोर्टेशन से प्रोडक्ट आता था, सारी दिक्कतें होती थी, सब चैलेंजेस थे। बट हमने वो सारे चैलेंजेस फेस किए। लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में उस टाइम रुझान कम था क्योंकि गाइडलाइन नहीं थी। आज गवर्नमेंट ने इस बिजनेस को गाइडलाइंस दी है, यस और नो? अभी आपने देखा होगा दिल्ली में वुमेन एम्पावरमेंट पे स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा कि दैट इज द फ्यूचर फॉर वुमेन, कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा एक बिजनेस है ये। तो ये सारी आज अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी हो रही है। कोई मंथली मीटिंग होते नहीं थे, आज आप लोग बहुत खुशनसीब हैं, आपके शहर में मीटिंग होती है तो हमारे जान पे आता है। हमारे को मीटिंग करने 200-500 किलोमीटर सुनने जाना पड़ता था पैसा लगा के। बट आप लोग एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर मीटिंग्स को मिस करेंगे, इस बिजनेस का पावर सोर्स एक ही है मीटिंग। आपको पता है यहाँ क्यों बुलाया जाता है? आपको इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि मार्केट में जितनी नेगेटिव भीड़ है ना, उस भीड़ से अलग करके आपको यहाँ बुला के पॉजिटिव करें। और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो बिजनेस पॉजिटिव होता है। तो आपको अपने आप को मीटिंग्स के अंदर डालना पड़ेगा। ये बात मैंने सीखी, 12 साल हो गए मीटिंग कर रहा हूँ, दो ही काम है, या तो मीटिंग सुनता हूँ या मीटिंग करता हूँ, दो ही काम कर रहा हूँ बस, तीसरा कोई काम नहीं है। लोग कहते हैं सर मैं तो 12 साल से कर रहा हूँ, 13 साल। अरे डॉक्टर भी 12 साल बाद ऑपरेशन ही करेगा ना, लॉयर भी 12 साल बाद कोर्ट में ही खड़ा रहेगा ना। आप 12 साल बाद क्यों थक गए? इतना आसान बिजनेस है, मीटिंग सुनना है, मीटिंग करना है, फिर भी हमको इसमें तो तकलीफ होती है। पैसा इतना सारा है, आगे आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें। पहला 1 साल में चेक 75,000 क्रॉस कर गया महीने का। और मजे की बात बताता हूँ, पहले 6 महीने, पहले 6 मंथ्स इनकम जो थी वो 30,000 भी नहीं थी। पहले 6 महीने इनकम 10,000 से नीचे थी। 6 महीने सीखने में लगे। अर्निंग चाहते हैं ना? कितने लोग अर्निंग चाहते हैं? अर्निंग चाहते हैं ना? अर्निंग शब्द निकला है लर्निंग से। लर्निंग में से एल हटा दो तो बनता है अर्निंग। तो पहले लर्निंग बढ़ाओ, फिर अर्निंग अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो लर्निंग बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग केवल डायरेक्ट अर्निंग चाहते हैं। लर्निंग बढ़ाई, 1 साल में 75,000 क्रॉस किया, 2 गाड़ियां ली, प्रॉपर्टीज बनाई। हाईएस्ट चेक 14,73,000 रुपीज में इस बिजनेस से बनाया मैंने। टोटल इनकम मोर देन 9 करोड़ रुपीस इस बिजनेस ने मेरे को जनरेट करके दिए। क्या लगता है आपको ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो सकता था? दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और उससे भी ज्यादा बड़ा फायदा मैं आपको लास्ट में क्लोजिंग में दिखाऊंगा। इससे ज्यादा बड़ी चीज, टीम में 200 लोग कार से चलते हैं। अगर आईटी में होता तो अपनी गाड़ी चलाता। आज इस बिजनेस की मदद से 200 लोगों का सपना पूरा हुआ। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। लोग बोलते हैं बेकार का बिजनेस है, फालतू का बिजनेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टैक्स भरने के लिए भी अप्रिसिएशन मिलता है। ये पावर है इस बिजनेस की कि आप टैक्स पेयर बनते हैं, है ना? क्यों हम सुनते हैं धोनी टैक्स बड़ा भरता है, क्यों हम सुनते हैं अमिताभ बच्चन बड़ा टैक्स भरता है? मैं कहता हूं आने वाले दिनों में वेस्टिजियन से ज्यादा टैक्स कोई नहीं भरेगा। ये पावर है इस बिजनेस की। ये अपने आप को बिलीव तो दिलाओ, अपने आप को सपना को पूरा करो। ये सब चीजें आप कर सकते हैं। कोविड में सब कुछ बंद था, मैं भी घर पे था, टीम घर पे थी, सारा चीज सब कुछ स्टॉप था। बट 15 महीने की इनकम 1 करोड़ 49 लाख रुपीस इस बिजनेस ने जनरेट करके दी। ये पावर ये बिजनेस के अंदर है। लोग कहते हैं बेकार का बिजनेस है। तो आज मेरे को इतने सालों में एक छोटी सी लाइन समझ में आई। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? कहते हैं खुशनसीब है वो लोग जिनकी नौकरी लग गई। खुशनसीब है वो लोग जिनकी, हेलो हेलो, जिनकी नहीं लगी। खुशनसीब है वो लोग जिनकी नौकरी, क्योंकि जिसकी लग गई वो 9 से
धोखेबाज में फंस गए, जिसकी नहीं लगी वो बहुत कुछ कर गए। That is the power of the business. तो नौकरी मत करो, ये बिजनेस में वो ताकत है कि आप लोगों को एम्पावरमेंट दे सकते हो। आज मोदी जी चिल्ला रहे हैं स्टेट से, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया XYZ हर बंदा बोल रहा है जॉब जनरेटर बनो। ये पावर आपको ये बिजनेस दे रहा है। 11 बार फॉरेन ट्रिप करने का मौका मिला इस बिजनेस से। पहला ट्रिप डायरेक्ट, कभी फ्लाइट में नहीं बैठा था, मेरे फादर को रेलवे का पास मिलता, हमेशा ट्रेन में सफर किया। पहली फ्लाइट मैं थैंक्स करता हूँ सर को, मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने देखा, और सर के चेक को देख के मेरा दिमाग पहले उड़ गया। मेरे को लगता था 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है, बट जब मैंने इनके चेक्स देखे जो टॉप 10 के चेक दिखाए गए थे वहां पे, सर इफ यू रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपनी ने दिखाया था कि कंपनी के टॉप 10 अर्नर कौन है, उसमें सर को बैठे थे और अशोक सर थे। जब इनकी चेक्स देखी हमने तो हमारा दिमाग हिल गया। मैंने कहा प्रेस्टीज में इतना खजाना है तो लूटना पड़ेगा आपको इस बिजनेस को। इतना पावर है इस बिजनेस के अंदर। फ्रेंड्स, हम लोग कहां बैठे हैं? हम लोग 50,000 10,000 में खुश हो जाते हैं। हमारा ड्रीम वहां पे क्रिएट हो गया, इस बिजनेस में इतना बड़ा पैसा, और वहां से हमने अपनी जर्नी को एक बड़े लेवल पे लेना शुरू किया। ये पावर अभी सर वही बात कर रहे थे अंदर कि फॉरेन ट्रिप आना क्यों जरूरी है। जब आप फॉरेन जाते हैं आपके दिमाग के ढक्कन खुलते हैं फ्रेंड्स। इतना पावर है इस बिजनेस के अंदर में। आज ये सारे ट्रिप्स, चाहे क्रूज शिप, फरवरी में जा रहे हैं क्रूज, कितने चल रहे हैं यहाँ पे? हाथ उठा रहे, कितने लोग ऊपर से नीचे से क्रूज चल रहे हैं? अच्छा, पासपोर्ट किस चीज के बने? हाथ उठा रहे तो हवा में उड़ के जाओगे क्या? पहले पासपोर्ट बनाओ माय डियर फ्रेंड। पासपोर्ट बनाना ये बिलीफ है कि अगर मेरे पासपोर्ट बनाया तो मैं भी फॉरेन जाऊंगा, यस और नो? तो वो बिलीफ पैदा करिए अपने अंदर माय डियर फ्रेंड्स। मलेशिया का ट्रिप किया, सिंगापुर के अंदर, के पैसा लगाना पड़ता है ट्रेनिंग पे, दिमाग पे। 1.5 लाख रुपए का टोनी रॉबिन्स सर का वर्कशॉप था जो सर ने बताया, और हमने उस वर्कशॉप को अटेंड किया। अगर आपको ऊपर आना है तो सीखना तो पड़ेगा, यस और नो? वही काम किया जाए, सीखते रहे, ग्रो करते रहे। पूरी फैमिली को आज फॉरेन ट्रिप कराने का मौका भी बिजनेस ने दिया। आज 11 से ज्यादा वर्ल्ड टूर वेस्टीज से हो पाए, पूरी फैमिली आज एंजॉय करती है। यहाँ रहता था मैं, अभी बीच में इवेंट करने अहमदाबाद में गया था। अहमदाबाद के अंदर में हमको रेलवे क्वार्टर मिलता था। मेरे फादर क्लास 3 पोजीशन की जॉब में, मैंने गवर्नमेंट सर्विस बताई तो ये मत समझ लेना IAS रैंकिंग की जॉब। कहने का मतलब ये क्लास 3 ये क्वार्टर्स में हम लोग रहते थे, जॉइंट टॉयलेट्स, ये सारी चीजें। वी हैव फेस्ड ऑल दोस थिंग्स। मैं अलग से निकल के नहीं आया, बट जुनून था कुछ करने का। इस बिजनेस के अंदर केवल प्लेटफॉर्म मिला, ये वेस्टीज ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और हमने अपने जुनून को इस बिजनेस के अंदर लगा दिया। तो प्लेटफॉर्म आपको भी मिला है, बट वो जुनून के साथ काम करना पड़ेगा। वो जुनून के साथ हमने बिजनेस को बिल्ड किया। आज खुद का घर है, 2 गाड़ियां हैं। एक उदयपुर में भी मैंने अपने एक फ्लैट लास्ट 3 साल पहले खरीदा, और रिसेंटली अभी कोविड के अंदर में ड्रीम था, सब लोग घर पे बैठे थे, मैंने अपना एक और सपना पूरा किया। आई गॉट 15 एकर्स ऑफ लैंड और मैंने उसमें अपना पर्सनल ऑर्चार्ड प्लांट किया। तो ये लाइफ आपको वेस्टीज दे सकता है। हर साल, हर 2-3 साल में एक प्रॉपर्टी वेस्टीज से हो जाती है। हर 2 साल के अंदर में 3-4 फॉरेन ट्रिप्स हो जाते हैं। सिक्योरिटी मिल रही है, और क्या चाहिए? और काम जो आप नौकरी में 9 से 5 करते हो, यहाँ 2 घंटे 3 घंटे का भी काम नहीं होता है। बोलने का काम है। वहां बॉस की कितनी गालियां सुननी पड़ती है, पर फिर भी पैसे के लिए गाली सुनने को तैयार है, या मार्केटिंग प्लान दिखाने को तैयार नहीं है। ये प्रॉब्लम। मैं सीरियस हो जाइए। अगर अपने बच्चों के सपने को पूरा करना चाहते हो, अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आप सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस मतलब पेशेंट वाला सीरियस नहीं, ड्रीम को लेके सीरियस होना पड़ेगा। तैयार है? आगे बढ़ते हैं मेरे फ्रेंड्स। सपना इसे कहते हैं। जब अपने सपने पूरे हो गए तो एक दिन बैठे बैठे अपने आप से बात करने लगा, व्हाट्स नेक्स्ट? आपको क्या लगता है कंपनी मैनेजमेंट, कितना पैसा है, घर में आराम से बैठ सकते हैं, फिर भी 25 दिन आपके सपने को पूरा करने के लिए ट्रैवल करते हैं। ऐसी कंपनी के साथ आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ वेस्टीज मैनेजमेंट। तो एक दिन हम लोग कहां से सीखते हैं? हम लोग इनसे सीखते हैं। जब मैं घर पे बैठा, मैंने सोचा, मैंने कहा अब क्या ऑडी भी ले ली, घर भी ले लिया, मैंने कहा अपने टीम में 1-2 गाड़ी लोग खरीदते, एक साथ 10-11 गाड़ी खरीदेंगे तो मजा आए। एक दिन में 11 गाड़ी टीम के अंदर हम लोगों ने खरीदे। दैट इज क्रिएटेड रिकॉर्ड। तो सपने पूरे हो रहे हैं ना, हमारे क्या लोगों के भी सपने पूरे हो रहे हैं। अभी रिसेंटली कोविड के अंदर 10 लाख से 1.5 करोड़ कमाने वाले 30 से ज्यादा अचीवर टीम के अंदर क्रिएट हुए। क्या लोगों के सपने पूरे होते हैं? मजा आता है नहीं आता? यस और नो? यस। इससे बड़ी खुशी आपको जिंदगी में दूसरा कुछ नहीं दे सकता फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सफलता क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का कहना है, सफलता यह है कि जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, मान लेना उस दिन आप सफल हो गए। यस और नो? मेरी लाइफ का एक मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसे एक प्रोग्राम में कर रहा था किसी एक सिटी में। मेरे को सिटी आई थिंक लखनऊ एक सिटी है जहां पे मैं प्रोग्राम कर रहा था। इवेंट करने के बाद एक लेडी मेरे पास आई, एक फीमेल आई, उन्होंने 500 रुपए का नोट दिया। मेरे को लगा, मैंने कहा पता नहीं किस खुशी में दे रही, बख्शीश दे रही है क्या? तो मैम ने वो नोट दिया। मैंने कहा मैम क्या करना है इसका?
तो उन्होंने वो नोट दिया, मैंने कहा सर इस पे साइन कर दीजिए, इस पे आपका ऑटोग्राफ दे दीजिए। एंड शी केप्ट दैट नोट इन हर पर्स। तो लाइफ में ये हमको आज वेस्टीज से हासिल हुआ फ्रेंड्स। पैसा तो बहुत दूर की बात है, पैसा तो बहुत दूर की बात है, ये सब कुछ आपको भी मिल सकता है। हमने कभी नहीं सोचा था इतनी कम उम्र के अंदर हमें ये प्राइड देगा वेस्टीज। तो वेस्टीज इसलिए क्योंकि आप लोगों की जिंदगियों के लिए काम कर रहे हो। जब तक अपने लिए काम करोगे सफल नहीं हो पाओगे, बट जिस दिन दूसरों के लिए, अपनी टीम के लिए काम करना शुरू करोगे, आपका ये मंच इंतजार करेगा। तो लोगों के लिए काम करना शुरू करो फ्रेंड्स। एंड आज वीवाईपी के अंदर में फीचरिंग करने का मौका दीपक सर ने एक इवेंट निकाला था, बाली सर के साथ इवेंट्स, बहुत सारी चीजें। और लास्टली मैं क्लोजिंग करने से पहले आपको ये चीज जरूर बताना चाहूंगा, व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। फ्रेंड्स, बहाने बड़े होने चाहिए कि सफलता बड़ी होनी चाहिए। हेलो, और जो नहीं बोल रहे उनके लिए क्या होगी बहाने की सफलता? सफलता माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान में रखिए कि हममें से बहुत सारे लोग बहाना अगर आज बनाते हैं तो शायद इस मीटिंग का पार्ट नहीं बनते। और आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जिन्होंने बहाना बनाया, यस और नो, वो आज इस मीटिंग में नहीं पहुंच पाया और वो सफल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके लिए बहाना बड़ा था, आपके लिए सफलता बड़ी थी। यस और नो? एक बार जोरदार ताली आपने ये बताई कि आप सफल होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बार मैं मीटिंग करके आ रहा था, मेरे फादर मेरे साथ थे और मीटिंग करते वक्त मॉर्निंग के टाइम पे हमारी कार का ये एक्सीडेंट हुआ। दैट कार टोटली एंडेड। मेरे फादर का कान कटा, ब्रेन के अंदर चोट आई, एडमिट कराया गया उनको और डॉक्टर ने बोला सर्जरी अभी करनी पड़ेगी। और आई वाज, मेरे हेड पे यहाँ से लेके यहाँ तक 15 स्टीचेस आए और मैं, मेरे फादर का ऑपरेशन और वो सारी चीजें थी। मेरा ट्रैवल फंड कुछ था और फिर मैंने तुरंत कंपनी को कॉल किया, कुछ पैसा चाहिए था, मैंने फोन किया और दीपक सर को सीधा फोन किया। पहले मेल डाला और मेल डालने के बाद बात करी तुरंत ही, क्योंकि इमरजेंसी बहुत ज्यादा थी। मैंने फोन किया, मैंने कहा सर से सर ऐसा ऐसा चैलेंज है और मैंने कहा मेरा फंड है तो मैं चाहता हूँ आप उसको अगर जितना हो सके, क्योंकि 1-2 दिन में भी आएगा तो आई कैन मैनेज इट। आप देखिए, कोई भी कॉर्पोरेट में आप काम करो ना तो आपको 1-2 दिन का टाइम लगता ही है। यस और नो? मेल करो, ये कर दो, वो कर दो, दुनिया भर की दुनियादारी सिखाते हैं लोग। यस और नो? पता है आपको क्या हुआ? दीपक सर ने मेरे को बोला आधा घंटा वेट कर। आधा घंटा छोड़ो, 15 मिनट के अंदर अकाउंट में पैसा आ गया, 15 मिनट के अंदर अकाउंट में पैसा आ गया। ये वो कंपनी है जो लोगों के बारे में सोचती है, आपके बारे में नहीं सोचती। और एक लाइन जो उन्होंने जोड़ी, उन्होंने कहा अगर और भी कुछ टेंशन हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दियो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको विश्वास देता है कि हम एक सही सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। और चीज जो आपको इस इंसिडेंट से मेरी लाइफ में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। फ्रेंड, जहां एक्सीडेंट हुआ था कोई हमारा पहचान का नहीं था, कोई जान पहचान वाला नहीं था। मेरी गाड़ी के पीछे वेस्टीज का स्टिकर था। आपको पता है उस वेस्टीज के लोगों को देख के लोग दौड़े हैं। मेरी ये गाड़ी सीधी जो है ना, सीधी नहीं थी, टेढ़ी थी। उस गाड़ी को सीधा किया, हमें निकाला बाहर, एम्बुलेंस बुलाई। एक बंदा पता नहीं उसको, वो मेरे को जानता था, वो मेरे फादर को लेके हॉस्पिटल गया, मेरे को किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके गया, पास में बड़े हॉस्पिटल में मेरे फादर को लेके गया, उनका ट्रीटमेंट कराया। यहाँ पे मेरे को ट्रीटमेंट कराया, मेरे परिवार वाले 200 किलोमीटर दूर थे। भाई फ्रेंड्स, वो जब शाम तक पहुंचे, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फादर का उसने ट्रीटमेंट करा के हमको रेडी रखा, मेरा स्टीचेस करा के मेरे को रेडी रखा और आज तक मैं उसका कर्जदार हूं, उसने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया। ये पावर होता है नेटवर्क का, मेरे ये पावर है नेटवर्क का। अरे आपका सगा भी आपके लिए इतना नहीं करता है जितना ये टीम और ये नेटवर्क आपके लिए करता है। यस और नो? कि लोग आपके लिए दौड़ पड़ते हैं, ये वो पावर है इंडस्ट्री की। तो नेटवर्क इतना जबरदस्त होता है कि आपके वो सपने जो चीज है। और दूसरी एक चीज, जब मैं रात को घर पहुंचने के बाद मैंने मेरी फैमिली को रोते हुए देखा, बिकॉज सारे लोग, क्योंकि हर किसी को एक ट्रॉमा हो जाता है, क्या होता है पता नहीं, क्या चैलेंजेस हुए। और जब मैं घर पहुंचा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरी मदर, एवरीबॉडी वाज क्राइंग। उस दिन पता मेरे को एक चीज समझ में, आई वाज लाफिंग, क्योंकि मैं तो बच गया था ना, बाकी सारे तो बच गए थे, मैं खुश था, बट वो रो रहे थे। तो मेरे को उस दिन एक चीज समझ में, मैंने कहा हर्षद त्रिवेदी अगर किसी आईटी की कंपनी के लिए नौकरी करता और अगर सड़क पे तुझे कुछ होता तो ये 5-10 लाख रुपए तेरे घर पे देने वाला कौन होगा? इसीलिए मैं आज वेस्टीज को बिल्ड कर रहा हूँ। ये सोच के आप बिल्ड करना शुरू कीजिए ना, ये सोच के बिल्ड कीजिए। हमें नहीं पता कोविड में हमने कितना को खोया, हमें नहीं पता कि सड़क पे हमारे साथ क्या हो जाएगा, बट आपका परिवार से क्या रहेगा, आज अपने आप से बात करिएगा। और अगर नहीं है ना तो जितनी भी जान बाकी है ना, पहले इस बिजनेस में लगाओ, क्योंकि जब लगा लोगे ना, आपकी नहीं आपके बच्चों की भी जिंदगी ठीक हो जाएगी, फ्यूचर सेट हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। और जाते जाते एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जीतना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, कहते जीत की खातिर जुनून चाहिए। ये जुनून का बिजनेस है, ये पावर का बिजनेस है, पैशन का बिजनेस है। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें वो बाल ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर आपके
रातों में जीत की पूछेगी। थैंक यू सो मच। আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন। আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। ভালো থাকবেন।